ये आपको इस तरह घेरेंगे, इस तरह ये झकड़ेंगे कि आप ना तो वापस जा सकेंगे और ना ही टर्की में आप रहने के काबिल रहेंगे। प्रॉपर्टी डीलर जो अपनी वीडियोस के ज़रिए कैसी फिशिंग कर रहे हैं, ये लोगों को अट्रैक्शन देके कि जिनके पास पैसे कम है उनको सिटीजनशिप का लालच दे रहे हैं और यहाँ शिफ्ट होने का ख्वाब भी चकनाचूर कर रहे हैं, उनके लिए दरवाज़ा भी बंद कर रहे हैं, उनको फ्रॉडिया डिक्लेयर करवा के उन्हें ये ब्लैक लिस्ट और बैन भी करवाएंगे। यहाँ पर ये एक नया फ्रॉड जो मेरे इल्म में आया, जो लोगों के साथ ये फ़िशिंग और हंटिंग के लिए कर रहे हैं और उन्हें ये सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, इससे आप ज़रा ख़बरदार रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सगीर रामे ऑफिशियल और मैं हूं सगीर रामे। बड़ी दिलचस्प बात है नाजरीन कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर जो अपनी वीडियोस के ज़रिए मासूम लोगों को घेरते हैं, उनकी फ़िशिंग करते हैं, बल्कि हंटिंग करते हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अपनी वीडियोस में और कह रहे हैं कि जो उनको कुछ पता नहीं है, हम बहुत एक्सपीरियंस हैं और हमें बहुत कुछ मालूम है और उन्हें पता है। वाकई उन्हें ज़्यादा पता है क्योंकि वो हंटिंग करते हैं, वो फ़िशिंग करते हैं, मासूम लोगों को लूटते हैं। मुझे तो उनके बारे में वाकई इतना पता नहीं है कि वो जितनी बड़ी वारदातें करते हैं। और इसके साथ साथ मुझे इनडायरेक्टली पैगाम भी भिजवाए जा रहे हैं कि आप सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्टों वाले काम करें, आपको प्रॉपर्टी का नहीं पता, प्रॉपर्टी के बारे में लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं या क्यों लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो मैं उन्हें आज की वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्योंकि सहाफ़ी हूँ और मैं सहाफ़ियों वाले काम ही कर रहा हूँ। जर्नलिस्ट का काम ये है कि वो लोगों को मालूमात दे और अपनी मालूमात के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दे और लोगों को अगर लोगों की रहनुमाई करे, अगर वो कोई कहीं कोई गलत हो रहा है तो उसको वो ख़बर के तौर पर दे। तो मैं तो ये तीनों काम कर रहा हूँ, ये सहाफ़ी का काम है और मैं ये काम कर रहा हूँ। आप मुझे तनकीद का निशाना बनाएं या मुझे इनडायरेक्टली पैगाम दें कि मैं ये काम छोड़ दूँ, तो ये भाई मैं प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं हूँ लेकिन मैं सहाफ़ी तो हूँ और इतनी मालूमात मैं लोगों को ज़रूर दूँगा कि कम से कम उनकी रहनुमाई हो सके और वो चोरों और डाकुओं से बच सकें। अभी आज की वीडियो में मैं आपसे एक इंतहाई नया और दिलचस्प फ्रॉड जो है, जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स ने अभी फिर से मासूम लोगों के साथ स्टार्ट किया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं तो बाज नहीं आऊँगा, मैं मालूमात भी दूँगा, मैं अवेयरनेस भी दूँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो अभी एक नया तरीका यहाँ फ़िशिंग और हंटिंग का जो अडॉप्ट किया प्रॉपर्टी डीलर्स ने, नाम नहाद प्रॉपर्टी डीलर्स ने, वो ये है कि वो लोगों को एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके पास अगर $2.5 लाख नहीं है, फ़र्ज़ करें आपके पास $2 लाख के करीब या $2.25 लाख के करीब है, तो वो आपको सिटीज़नशिप में $2.5 लाख की मालियत पूरी कर देंगे। यानी $2.25 लाख में या $2 लाख में वो आपकी बल्कि $1.5 लाख से भी, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आपकी $2.5 लाख की मालियत की प्रॉपर्टी पूरी कर देंगे और आपको सिटीज़नशिप में मदद मिल जाएगी। आपके पास पैसा कम भी है तो आप फिक्र ना करें, हम आपको $2.5 लाख की मालियत पूरी कर देंगे। अब ये कैसे जादूगर हैं, कैसी फ़िशिंग कर रहे हैं, ये लोगों को अट्रैक्शन देके कि जिनके पास पैसे कम है उनको सिटीज़नशिप का लालच दे रहे हैं। और ये कर क्या रहे हैं, बेसिकली कर ये रहे हैं कि उनको अगर कहीं ना कहीं उनको सिटीज़न किसी स्टेज पर जाकर सिटीज़नशिप मिल भी जानी है तो ये उनके सामने ऐसी रुकावट खड़ी कर देंगे, ऐसा फ्रॉड उनका डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज़ात में बिल्ड कर देंगे कि वो यहाँ रहने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अब ये कर क्या रहे हैं, अब ये कर ये रहे हैं कि ये लोगों को $1.5 लाख या $2.25 लाख में ये कहते हैं कि हम किसी बिल्डर या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ आपका $2.5 लाख का मुआहदा करवा देंगे। $2.5 लाख के मुआहदे में ये करेंगे क्या, आपने $1.5 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदी होगी, ये $2.5 लाख का मुआहदा करवा के आपका $2.5 लाख पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये अगर आपको दस्तावेज़ात में आपके $2.5 लाख पूरे कर भी देते हैं तो ये दस्तावेज़ात में जब आपको साबित करना पड़ेगा कि $2.5 लाख रुपया आपने क्या वाकई प्रॉपर्टी ख़रीदी $2.5 लाख की, तो आप वो साबित नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जब आप सादिक और अमीन नहीं रहेंगे, आपका फ्रॉड, आपका झूठ सामने आएगा तो आपकी सिटीज़नशिप नहीं होगी, बल्कि आप मुमकिन है यहाँ रहने के काबिल भी ना रहें और आपको वो वैसे ब्लैक लिस्ट कर दें कि आपने मिलके फ्रॉड किया है और आपने फ्रॉड से सिटीज़नशिप लेने की कोशिश की। अब ये आपको असल ये बेसिकली आपको गुमराह किस तरह कर रहे हैं। अब ये गुमराह इस तरह कर रहे हैं, ये कहते हैं कि आप 1 या 2 प्रॉपर्टी ख़रीदें जो कि 1.5 से $2.25 लाख
डॉलर की होंगी आपकी जो आपके पास रकम है उसके मुताबिक, लेकिन असल में वो प्रॉपर्टीज़ $2.5 लाख की होंगी। आपको जो बकाया रकम है ये उनके साथ कोई मुआहिदा करवाएंगे और वो मुआहिदा वो आप उनको बाद में सिटीज़नशिप के बाद में आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट में या किस्तों में पे करते रहें। अब यहाँ पर जो मुआहिदा होता है, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ सीखने वाली, सुनने वाली और समझने वाली, कि यहाँ पर जो मुआहिदा होता है उसकी कोई अफादियत, कोई अहमियत नहीं होती अगर वो नोटरी पब्लिक में रजिस्टर्ड ना हो, और अगर वो नोटरी ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा तो वो सरकार के रिकॉर्ड पर होगा। आपका मुआहिदा जो वो आपका जो पासपोर्ट है या आपका जो कैमलिक नंबर है उससे वो क्लिक करके वो आपका मुआहिदा सामने ले आएंगे, उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद है सिस्टम में। अगर वो आपका वो मुआहिदा नोटरी से मंजर आम पर ले आते हैं कि आपने तो पूरी रकम नहीं दी, 1.5 लाख या 1.25 लाख दिया और आपने 2.5 लाख की मालियत का उनसे लेटर ले लिया या आपने उनसे टापू ले लिया 2.5 लाख मालियत के, इसका मतलब आपका तो फ्रॉड खुल के सामने आ गया। दूसरा जो इस फ्रॉड के मंजर आम पर आने का खदशा है वो ये है कि आपसे वो पूछेंगे कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है। मोस्टली मोड ऑफ पेमेंट आपका यहाँ का जो टर्किश बैंक अकाउंट है उसे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है, जो सेफ तरीन ट्रांजैक्शन है और मोस्टली लोग बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं। अब जब आपने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन $2.5 लाख की नहीं की होगी तो आपके पास सबसे बड़ा जो लूप होल है वो ये है कि आपके अकाउंट में तो टोटल आए $1.5-2 लाख और आपने $1.5-2 लाख बाहर से मंगवाया है, तो आपने भाई $2.5 लाख कैसे पे कर दिया? तो ये जो गैप होगा इससे आप किस तरह फील करेंगे? और क्या आपको बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको इतने पैसे आपके अकाउंट में डालेगी कि वो आप पर ट्रस्ट करेगी इतनी कि वो आपको 1 लाख या 75,000 या $50,000 आपके अकाउंट में डाल के फिर वो अपनी ही रकम वापस ले? और अगर वो इतने पागल हैं वो आपके अकाउंट में ये 50,000 75,000 या $1 लाख आपके अकाउंट में डाल देंगे तो फिर वो तो ज़ीरो फुटिंग पर होंगे। आप तो साबित कर देंगे कि मेरे बैंक अकाउंट से 2.5 लाख इन्हें जा चुका है, तो वो फिर आपसे क्लेम क्या करेंगे? आपके जो बैलेंस अमाउंट है वो तो क्लेम ही नहीं कर सकते कानूनन। तो क्या बिल्डर या कंस्ट्रक्टर इतना बेवकूफ़ होगा कि वो अपना क्लेम ज़ीरो कर ले और आप 100% ठीक हो जाएंगे, आपके अकाउंट से $2.5 लाख जा चुका है उनके अकाउंट में? तो ये फिशिंग हो रही है। ये ऐसा सुहाना ख्वाब दिखाया जा रहा है लोगों को, जो बेचारे यहाँ पर सिर्फ रेजिडेंट परमिट के लिए, प्रॉपर्टी रेजिडेंट परमिट के लिए आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलें 1.5 लाख या 1.25 लाख में या लाख में या 1.25-2 लाख में कोई अच्छा घर ख़रीद के अपना रोज़गार यहाँ तलाश करें या अपना रोज़गार यहाँ सेट कर लें, और वो उन्हें सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो जो अपना घर लेके अपनी फैमिली शिफ्ट करके अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये फ्रॉड यहाँ होने के बाद टर्की का और यहाँ शिफ्ट होने का ख्वाब भी चकनाचूर कर रहे हैं, उनके लिए दरवाज़ा भी बंद कर रहे हैं, उनको फ्रॉडिया डिक्लेयर करवा के उन्हें ये ब्लैक लिस्ट और बैन भी करवाएंगे यहाँ पर। इनका तो फ़ायदा है, ये करेंगे क्या? मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये उसमें कर क्या रहे हैं। जो कर रहे ये रहे हैं बेसिकली जो प्रॉपर्टी ये आपको दिलवाएंगे, क्योंकि आपको ये बहुत हिडन फेवर दे रहे हैं। आपका $1.5 लाख आपके पास है, ये आपको $2.5 लाख पूरा करके दे रहे हैं, तो ये आपके साथ करेंगे क्या? आपके साथ आपकी कमज़ोरी को पकड़ के ये कर रहे हैं या करेंगे कि आपको $2.5 लाख की प्रॉपर्टी 1.5 लाख की प्रॉपर्टी $2.5 लाख में मंड देंगे। मतलब प्रॉपर्टी उतनी मालियत की होगी जितनी आपके पास अमाउंट है, ऊपर वाले ये बंदर बांट करेंगे। बिल्डर अपने पास इतना मुनाफा लेगा, कुछ मिडलमैन एजेंट मुनाफा ले जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी की एंड ऑफ द डे मालियत उतनी ही होनी है। खुदा न खास्ता आप ब्लैक लिस्ट होते हैं तो आप उसे बेचेंगे तो वो 2.5 लाख में नहीं बिकेगी, वो 1.5 से भी कम में बिकेगी। ये अपना मुनाफा ले लूँ कि आपसे कमीशन ले लूँ के साइड पे हो जाएंगे, और आप पर एक लायबिलिटी पड़ी होगी जो अपने इंस्टॉलमेंट में इनको देनी आपने मुआहदा किया होगा, और वो उससे आप छूट नहीं सकते। आप अपना बैंक अकाउंट नहीं क्लोज कर सकते जब तक आप वो इनकी रकम पूरी नहीं करेंगे। तो ये आपको इस तरह घेरेंगे, इस तरह ये झकड़ेंगे कि आप ना तो वापस जा सकेंगे और ना ही टर्की में आप रहने के काबिल रहेंगे। ये एक नया फ्रॉड जो मेरे इल्म में आया, जो लोगों के साथ ये फ़िशिंग और हंटिंग के लिए कर रहे हैं और उन्हें ये सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, इससे आप ज़रा ख़बरदार रहिए। इस तरह की अट्रैक्शन अगर कोई आपको दे भी तो समझें कि वो आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, और इस जाल से बचें खुदारा। आप अगर वाकई अपनी फैमिली शिफ्ट करना चाहते हैं, रहने के लिए हैं, कारोबार सेट करना चाह रहे हैं, तो
नीट एंड क्लीन, खुदा के लिए पाकिस्तानियों का इमेज नीट एंड क्लीन रखें। और मैं तो इन प्रॉपर्टी डीलर्स से भी कहता हूँ कि मैं बंद कर देता हूँ इनके बारे में इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस, लेकिन ये अपना किबला दुरुस्त कर ले, खुदा के लिए ये मासूम लोगों को लूटना छोड़ दें। अगर ये अपने अंदाज़ो तवार और अपना किबला दुरुस्त करते हैं तो मैं इस पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं तो साफ़ी हूँ, मैं साफ़त पर और उन खबरों पर वीडियो बनाऊंगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसका मेरा प्रोफेशन ज़्यादा डिमांड करता है। तो ये तो मैं अवेयरनेस और गाइडलाइन के लिए बनाता हूँ और इसलिए बनाता हूँ कि लोगों को लूटा जा रहा है। अब एक बड़ी खूबसूरत बात मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगा, एक बड़ा फ्रॉड, इससे भी बड़ा एक फ्रॉड है ये। तो चलो फिर एक ऐसा फ्रॉड है जो लोगों की समझ में आ जाएगा। एक ऐसा फ्रॉड जो एक प्रॉपर्टी एजेंट अपनी वीडियो में लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो कह रहा है कि मैं आपको $20,000 की एक प्रॉपर्टी ले दूंगा, जबकि वो इस $20,000 की प्रॉपर्टी लेने के हिसाब से $3500 मांग रहा है कि मेरी फ़ीस होगी $3500। और वो जाहिर है जो प्रॉपर्टी $20,000 की लेके देगा उसमें से भी वो $2,000 कमीशन ले लेगा। तो इसका मतलब ये कि $20,000 के एवज वो आपसे $5500 ले रहा है, $5,500 ले रहा है। तो इसको अगर आप $20,000 को $1,00,000 पर ले जाएं, अगर वो आपको $1,00,000 की प्रॉपर्टी लेके देता है तो वो आपसे 5500 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लें आप, मतलब $27,500 वो आपसे लेगा। तो ये अजीब मजाक है। वो अपनी वीडियो में खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई। वो अपनी वीडियो में अगर आप उसको एनालाइज करें, आप देख लें वो वीडियो, लोग लाखों लोग हज़ारों लोग देखते हैं। वो खुद अपनी वीडियो में कह रहा है कि $20,000 की प्रॉपर्टी लेके दूंगा और $3500 आपसे लूँगा, 2,000 वो बिल्डर से ले लेगा, $5500 वो आपकी $20,000 की प्रॉपर्टी से ले लेगा। तो $1,00,000 की प्रॉपर्टी अगर आप लेंगे तो वो आपके से $27,500 ईंट लेगा। तो ये तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नया फ्रॉड अगली वीडियो में यहाँ करूँगा मैं, और वो भी पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि वो किस तरह, कौन इस तरह की हरकतें कर रहा है और मुझे भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। बहुत शुक्रिया।